विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। अपनी ज्ञान ज्योति के द्वारा अखिल विश्व को देदीप्यमान करने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य की चर्चा में प्रथम सूत्र पर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र पर चर्चा अग्रसर है। समस्त दुखों को नष्ट करने वाली यह चर्चा परमानंद की प्राप्ति कराने वाली यह चर्चा ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाली यह चर्चा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम तत्व परमात्मा का अपरोक्ष कराने वाली यह चर्चा आप लोगों का मंगल करे। इन शुभ कामनाओं के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि इस प्रसन्न गंभीर भाष्य के द्वारा प्रस्तुत हो रहे अद्वैत वेदांत की चर्चा को आप सब यथार्थ रूप में अवगत करें। प्रथम सूत्र के अथ शब्द पर चर्चा करते हुए हम लोग इस प्रसंग पर पहुंचे थे कि अर्थ शब्द का तात्पर्य क्रम भी नहीं है, अर्थात पूर्व मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा की, कर्मकांड के बाद ज्ञान कांड की, चर्चा होनी चाहिए। कर्मकांड का अधिकारी ही वेदांत का अधिकारी होता है, ये होना चाहिए। इस पर भगवान भाष्यकार ने अर्थ शब्द के तात्पर्य को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए
इसका निराकरण कर रहे हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार कर्मकांड और ज्ञान कांड का कोई क्रम नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है कि पहले कर्मकांड में, पूर्व मीमांसा में निष्णात हो जाने के बाद ही ब्रह्म विचार करना चाहिए। इसका कोई क्रम नहीं है। यहां तो बस केवल एक अनिवार्यता है अधिकारी बनने की, और वह अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न है प्रमाता अधिकारी, जैसा कि वेदांत का यह नियम है कि जो साधन चतुष्टय संपन्न होगा वही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है, वही ब्रह्म विचार का अधिकारी है, वही ब्रह्म विचार को ब्रह्म विचार के द्वारा ब्रह्मावगत कर सकता है। इसका निराकरण करते हुए भाष्य की पंक्तियों को देखिए। भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं? कहते हैं कि इन दोनों के क्रम को हम मान तो लेते, जितना आग्रह पूर्व मीमांसक कर रहा है, किसी भी स्तर पर तैयार है कि आप हमको भी साथ ले लीजिए, कर्मकांड को ज्ञान के साथ रखिए, अनिवार्यता न सही तो क्रम ही मान लीजिए, इतना ही स्वीकार कर लीजिए कि पूर्व मीमांसा के बाद ही उत्तर मीमांसा की योग्यता मिलती है। भगवान भाष्यकार ने कहा कि इतना भी मानना बड़ा औचित्यहीन है, क्योंकि दोनों के क्रम का भी कोई औचित्य कहीं नहीं है। क्रम तो एक प्रकार की समान विषय जो चर्चा होती है, समान विषय योग्यता जो होती है, वहां क्रम होता है। जहां कोई समानता ही नहीं है, जहां समन्वय ही नहीं बन रहा है, वहां हम कैसे आपके इस कथन को स्वीकार कर ले कि अनिवार्यता न सही तो क्रम ही मान लीजिए। क्यों नहीं है क्रम भी? इसका तात्पर्य क्यों नहीं है? अथ शब्द का तात्पर्य यदि क्रम मान लें तो क्या कठिनाई है? भगवान भाष्यकार ने कहा कि धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः फल जिज्ञास भेदाच्य। भाष्य की पंक्ति को देखिए। धर्म और ब्रह्म का जो जिज्ञास्य है, जिज्ञास्य माने विषय, धर्म शब्द का यहां कर्मकांड या पूर्व मीमांसा ही अर्थ होता है। इसको ध्यान से समझे रहिए, इस बात को मन में बैठा लीजिए कि ब्रह्म मीमांसा और धर्म मीमांसा ये दो मीमांसाएं हैं, दोनों वैदिक हैं। धर्म मीमांसा के आचार्य जैमिनी और ब्रह्म मीमांसा के आचार्य वादरायण। तो कहा कि धर्म और ब्रह्म का जो जिज्ञास्य विषय है, जिज्ञास्य माने जिसकी हम जिज्ञासा करें। किसकी जिज्ञासा करते हैं? विषय की, जिसको हम समझना चाहते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, उसी की हम जिज्ञासा करते हैं। अनुपयोगी विषय की जिज्ञासा तो हम करेंगे नहीं। तो कहा कि धर्म जिज्ञासा में और ब्रह्म जिज्ञासा में भेद है। क्यों भेद है? कहा कि फल जिज्ञास भेदात, दोनों का फल भी अलग है और विषय वस्तु भी अलग है। बहुत ही कैटेगरिकली कह दिया, बहुत ही पृथक पृथक निरूपण कर दिया कि किसी भी प्रकार की भ्रांति, किसी भी प्रकार की
किसी प्रकार का संशय भी ना हो कि दोनों में कोई साम्य है, दोनों में कोई ऐक्य है। दोनों का विषय वस्तु अलग है, दोनों का फल अलग है, दोनों की पद्धति अलग है, दोनों में प्रमाण अलग है। इतना अलगाव जहां हो, इतना पार्थक्य जहां हो, उन दोनों में कौन सा क्रम? क्रम तो ऐसे विषयों में होता है जो कि विषय वस्तु की दृष्टि से कुछ समानता रखते हो, ज्ञानार्जन की दृष्टि से कुछ समानता रखते हो, योग्यता की दृष्टि से कुछ समानता रखते हो। यहां तो कोई समानता नहीं है, कोई क्रम नहीं है, क्योंकि दोनों के फल अलग हैं, दोनों का विषय वस्तु अलग है, दोनों की पद्धति अलग है, दोनों में प्रमाण अलग हैं। और इसका एक एक करके उन्होंने प्रतिपादन किया। कैसे अलग हैं? कहा कि पहले हम आपको स्वरूप के विषय में समझा देते हैं। पहले फल ही समझ लीजिए। कल मैं चर्चा इस पर कर रहा था कि अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम, धर्म का जो धर्म ज्ञान का, कर्म कांड का, पूर्व मीमांसा का जो फल है वह अभ्युदय है। अभ्युदय माने इस लोक में उन्नति की प्राप्ति, इस लोक में धन, वैभव, यश, समृद्धि की प्राप्ति, और इस लोक के बाद मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति। स्वर्गलोक में भी उसी प्रकार के वैभव की कामना, इसी को अभ्युदय कहते हैं कि जहां भी रहें वहीं उन्नत दिखाई पड़े, जहां भी रहें वहीं सुखी रहें, जहां भी रहें वहीं उनको आनंद, विषय भोग की प्राप्ति होती रहे, इसी को अभ्युदय कहते हैं। कहीं भी रहे उनकी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहती हैं, सारी व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध रहती हैं, किसी भी वस्तु की दरिद्रता कभी उनको कष्ट नहीं पहुंचाती। यही है अभ्युदय। पद की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, प्राप्ति ही प्राप्ति, यह है अभ्युदय। अभ्युदय माने हर तरह से चतुर्दिक उन्नति। अभी तक चारों ओर से कोई भी पक्ष कमजोर न हो, सारे पक्ष मजबूत हों, इसी को कहते हैं अभ्युदय। तो जो कर्मकांड का पक्ष है, जो कर्मकांड का परिणाम है, वो अभ्युदय की प्राप्ति कराता है। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसी के लिए मीमांसा में यज्ञ का विधान बना दिया गया है। इस लोक की सारी विषय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तो यज्ञों का निरूपण किया ही गया। यजेत स्वर्ग कामः कह करके स्वर्ग की कामना वाले को भी यज्ञ की व्यवस्था दी गई। तो कहा कि ये जो धर्मशास्त्र है, जो कर्मकांड है, इसका जो परिणाम है, इसका जो फल है, वह अभ्युदय है। तच्च अनुष्ठानापेक्षम, और इसके अनुष्ठान की अपेक्षा होती है। इसको क्रिया रूप में लाना पड़ेगा। जैसे स्वर्ग की कामना हुई, अब यजेत स्वर्ग कामः, इस वाक्य को आपने अर्थ संग्रह में ठीक से पढ़ा होगा। शाब्दी भावना, आर्थी भावना, ये वाक्य सबसे पहले हमारे मन में एक भावना उत्पन्न करते हैं कि स्वर्ग की इच्छा करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर देते हैं, स्वर्ग के विषय में सूचना प्रदान कर देते हैं कि स्वर्ग भी है। और उसके लिए करना क्या है? कहा यजेत, यज्ञ करना चाहिए। अब इस यज धातु में लगा हुआ जो विधिलिंग लकार का प्रत्यय है, ये इच्छा पैदा करने से लेकर के, शाब्दी भावना से लेकर के आर्थी भावना तक को सिद्ध कर देता है। मन में स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हुई, यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई, यज्ञ के लिए सभी विषय वस्तुओं को एकत्र किया, आचार्यों को आहूत किया, यज्ञ का अनुष्ठान किया, सकुशल यज्ञ संपन्न हुआ,
अपाम सोमम अमृता अभोम, अंत में सोम रस का पान करके अमरता की अनुभूति की और स्वर्ग चले गए। और वहां स्वर्ग में स्वर्गीय लोके न भयम किंचनास्ति, स्वर्ग में किसी प्रकार का भय नहीं, मृत्यु नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है। तो ऐसा अभ्युदयकारी, ऐसे अभ्युदय को प्रदान करने वाला यह कर्मकांड है। यह सुख की प्राप्ति कराता है। और वेदांत का मानना है कि जहां सुख है वहां दुख भी मिलेगा, क्योंकि प्रचुर मात्रा में मिल रहा होता जो सुख है, जब उसमें जरा भी कमी आती है तो दुख का आरंभ हो जाता है। सुख में किसी प्रकार की बाधा अगर आशंका भी हुई तो दुख उत्पन्न हो जाता है। बहुत अधिक धन है तो चोर न उठा ले जाएं, डाकू न ले लें, नेता लोग न मांग लें, दुष्ट न अपहरण कर लें, इनकम टैक्स वाले न छीन लें, नाना प्रकार की आशंकाओं का दुख उनको सदैव रहता है। बहुत अधिक संतानें भी हो गई तो कौन सा लायक है, कौन सा नालायक है, कौन सुखद है, कौन दुखद है, किसके कर्म हमको उचित प्रतीत होते हैं, किसके अनुचित प्रतीत होते हैं, कौन हमारे अनुकूल आचरण कर रहा है, कौन प्रतिकूल आचरण कर रहा है। तो समृद्धि की प्राप्ति में भी सुख दुख मिल रहा है, संतान की प्राप्ति में भी सुख दुख मिल रहा है, अनुभूति नहीं होती। बहुत क्या वह श्लोक हम लोगों को स्मरण रहता है कि सुखम ही दुखान्यन भूय शोभते, दुखों को अनुभव करने वाला ही सुख का अच्छा अनुभव करता होता है। तो यह जो कर्मकांड है वो अनुष्ठान की अपेक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि कर्मकांड के ग्रंथ का अध्ययन कर लें और हम कर्मकांड के विषय में सब कुछ समझ लें, हमें कर्मकांड का परिणाम मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। तच्च अनुष्ठानापेक्षम, उसको अनुष्ठान करना पड़ेगा, उसको प्रक्रिया रूप में लाना पड़ेगा। कर्मकांड के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है उसको हमें प्रक्रिया में ले आकर के उसे संपन्न करना पड़ेगा। तो और इस कर्मकांड के द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा पुण्य की प्राप्ति होगी, पुण्य के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। और जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएगा तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य के क्षीण होने पर मृत्युलोक पुनः मिलेगा, इस बात की जानकारी भी रहती है, इसलिए भी दुख की प्राप्ति होती रहती है। आप लोग अपने चित्त को एकाग्र करें, ध्यान से सुने। चित्त आप लोगों का इधर उधर हो जाता है, जब मैं टिप्पणी देखता हूं तो लगता है कि आनंद नहीं आ रहा है। ब्रह्म चर्चा में बड़ी बाधाएं हैं, वेदांत चर्चा में बहुत कठिनाइयां हैं, इसीलिए तो इसका अध्ययन करने वाले बहुत कम हैं, इस पर चर्चा करने वाले, इसका चिंतन करने वाले बहुत कम हैं। तो चित्त को एकाग्र करें। अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम, कर्मकांड का फल है अभ्युदय, और तच्च अनुष्ठानापेक्षम, वह अनुष्ठान की अपेक्षा रखता है। बिना अनुष्ठान किए, यज्ञ संपन्न किए, पुण्य की प्राप्ति किए स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। और कहा कि जो वेदांत है, जो ब्रह्म विचार है, निःश्रेयस फलम तु ब्रह्म विज्ञानम, ब्रह्म विज्ञान निःश्रेयस फल वाला है। ये निःश्रेयस की प्राप्ति कराता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। न च अनुष्ठानांतरापेक्षम, इसमें किसी भी प्रकार की अनुष्ठान की, किसी प्रकार के अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है। इसमें केवल ज्ञान मात्र, ब्रह्म ज्ञान ही निःश्रेयस की प्राप्ति करा देता है। उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्मज्ञ है, जो ब्रह्म को जानता है, वही परम आपनोति, वही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करता है।
तो अनुष्ठान की अपेक्षा, किसी क्रिया की अपेक्षा, किसी वस्तु की अपेक्षा ब्रह्म विचार में नहीं है। जैसे यज्ञ में बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता है, बहुत सारे धन की आवश्यकता है, बिना धन के यज्ञ करना संभव नहीं है, लेकिन वेदांत विचार, ब्रह्म चिंतन, इसमें किसी भी प्रकार की किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं। दोनों के फल में और दोनों की प्रक्रिया में भेद बताया। और क्या भेद है? कहते हैं कि भव्यस्य धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञान कालेस्ति। कहा कि धर्मो जिज्ञास्यो, जो धर्म का विषय है, जो धर्म का माने कर्मकांड का जो विषय वस्तु है, वह भव्यस्य, भव्य है। भव्य माने साध्य, जिसका पड़ता है, जिसको यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा, यज्ञ के विधान के द्वारा, यज्ञ में प्रदत्त व्यवस्थाओं के द्वारा सिद्ध करना पड़ता है। साध्य किसे कहते हैं? जिसको सिद्ध करना पड़ता है। तो भव्यस्य धर्मो जिज्ञासो, कहा कि ये जो धर्म है, धर्म का जो विषय वस्तु है, कर्मकांड का जो विषय वस्तु है, वह साध्य है, इसको सिद्ध करना पड़ता है, इसको प्रक्रिया में ले आकर के कर्म करना पड़ता है। न ज्ञान काले अस्ति, ज्ञान कर लेने मात्र से इसका फल नहीं मिलता। जिन्होंने कर्मकांड का बहुत अच्छा अध्ययन कर लिया, कर्मकांड को रट लिया, कर्मकांड के प्रकांड पंडित हो गए, उनको भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि न ज्ञान काले अस्ति, केवल ज्ञान करने से इसका फल नहीं है। पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, क्योंकि यह तो पुरुष व्यापार तंत्र है, मनुष्य के व्यापार के, मनुष्य की क्रियाओं के तंत्र माने अधीन है। व्यापार तंत्र माने परिश्रम के अधीन है, क्रिया के अधीन है। तंत्र शब्द का तात्पर्य यहां अधीन है। जैसे लोकतंत्र जो लोक के अधीन है, जनतंत्र जो जन की, जनता के अधीन है, तो यहां व्यापार तंत्र माने जो क्रिया के अधीन है, जो मनुष्यों की क्रियाओं के अधीन है। चाहे जितना बड़ा ज्ञाता कर्मकांड का हो, अगर वह यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करता तो उसे किसी भी प्रकार का फल नहीं मिलता। इसलिए यह जो कर्मकांड है, यह साध्य है, उत्पाद्य है। इसको उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी क्रियाओं को करना पड़ता है। केवल इसके विषय वस्तु को रट लेने मात्र से, केवल उसका ज्ञान कर लेने मात्र से इसका परिणाम मिलने वाला नहीं है। न ज्ञान काले अस्ति, कर्मकांड का ज्ञान कर लीजिए तो उस काल में भी आपको कर्मकांड का कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है, कोई अभ्युदय नहीं होगा, कोई उन्नति नहीं होगी, किसी भी प्रकार की प्राप्ति नहीं होगी। और क्यों ऐसा है? कहा कि पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, पुरुष व्यापार के अधीन है। एक बात यहां और समझने की है, भगवान शंकराचार्य ने इन दोनों का एक साथ निराकरण आरंभ क्यों कर दिए? उसका कारण यह है कि जब कर्मकांडियों ने देखा कि कर्मकांड प्रभाव ही क्षीण हो रहा है, यज्ञ की अनिवार्यता ही समाप्त हो रही है, तो उन्होंने यह कहा कि ठीक है, यज्ञ के साथ साथ ज्ञान भी रख लीजिए। हम ये नहीं कहते कि केवल कर्मकांड से ब्रह्म विज्ञान होगा, लेकिन कर्मकांड ज्ञान के साथ साथ कर्मकांड को भी करना चाहिए। कर्म ज्ञान समुच्चयवाद कहते हैं इसको। कर्म और ज्ञान दोनों मानने वाले, जिसको हम लोग उपासना कहते हैं। उपासना में कर्म भी होती है, कर्म भी होता है और ज्ञान भी होता है। भक्ति में हम लोग क्या करते हैं? भक्ति में हमें ईश्वर तत्व का ज्ञान भी होता है और हम उपासना के द्वारा ईश्वर तत्व को प्रसन्न करते हैं। तो उपासना में क्रियाएं भी होती हैं, कर्म भी होता है, पूजा भी होती है, पाठ भी होता है, विविध प्रकार के उपक्रम प्रक्रम किए जाते हैं। ये जो उपासना है, इसीलिए इसको कहते हैं ये कर्म ज्ञान समुच्चय। ध्यान दीजिए, एक नया विषय मिला।
कर्म और ज्ञान का समुच्चय, समुच्चय माने संयोग, दोनों के द्वारा ब्रह्मबोध कहा जा रहा है। जब कर्मकांडियों को निरस्त कर दिया गया तो ये कर्म ज्ञान समुच्चय वाले उपासक पहुंच गए। उपासकों ने कहा कि ठीक है, आप कर्मकांड को मत स्वीकार करिए, हम तो दोनों करते हैं, हम कर्मकांड का भी और ज्ञान कांड का भी, हम तो उपासक हैं, हम दोनों के करीब रहते हैं। हमारी उपासना में कर्मकांड के लिए भी स्थान है, ज्ञान के लिए भी स्थान है, भक्ति के द्वारा हम उपासना करते हैं। इसलिए कर्म और ज्ञान को दोनों को एकत्र करके ब्रह्म विचार के लिए अनिवार्यता स्वीकार कर लीजिए। अर्थ शब्द का तात्पर्य कर्म ज्ञान समुच्चय के बाद ब्रह्म विचार करना चाहिए, इसी को मान लीजिए। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने यहाँ दोनों की तुलनात्मक विवेचना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि दोनों को एक साथ भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों जब हैं तो वहां तो न कर्मकांड ही हुआ न ज्ञान कांड ही हुआ। यह तो उपासना है, यह चित्त को शुद्ध करता है। इस उपासना कर्म से केवल चित्त शुद्ध होने की बात कही गई। हम लोगों ने वेदांत सार में देखा है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान निर्गत निखिल कलवस्त्या। वहां कहा गया कि उपासना के अनुष्ठान से चित्त निर्मल होता है। उपासनाएं क्यों करते हैं? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित इन कर्मों को क्यों करते हैं? इन कर्मों को इसलिए करते हैं कि इससे चित्त शुद्ध होता है, चित्त के मल दूर होते हैं, चित्त निर्मल होता है। धीरे धीरे उपासना करते करते हम नितांत निर्मल अंतःकरण वाले हो जाते हैं। इसलिए उपासना का उपयोग केवल चित्त के निर्मल करने में है। उपासना का उपयोग चित्त को शुद्ध करने में तो है, चित्त का शुद्धिकरण करने का यही उपाय है। लेकिन अर्थ शब्द का तात्पर्य हम यहाँ कर्म और ज्ञान का भी समुच्चय नहीं मान सकते कि कर्म ज्ञान दोनों को मिलाने के बाद ब्रह्म विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म और ज्ञान दोनों जब मिल जाएंगे तो हमें सुख और दुख दोनों की प्राप्ति की इच्छा होने लगेगी। हम सुख और दुख दोनों प्राप्त करने लगेंगे, क्योंकि कर्मकांड से जहाँ कर्मकांड में कोई त्रुटि हुई दुख मिलेगा, जहाँ अभीष्ट की सिद्धि नहीं हुई वहाँ दुख मिलेगा, कम सुख की प्राप्ति हुई तो भी दुख मिलेगा, दुख के विनाश की आशंका हुई सुख के विनाश की तो भी दुख मिलेगा। इस प्रकार ये कर्म ज्ञान जो समुच्चय का पक्ष है, यह भी सर्वथा निष्कलंक नहीं है, ये सर्वथा शुद्ध नहीं है कि इसके बाद हमें ब्रह्म का विचार ही उठने लगे। तो इसलिए भगवान भाष्यकार ने यहाँ एक साथ दोनों का विवेचन शुरू कर दिया। कहा कि धर्म का स्वरूप ये है, ज्ञान का स्वरूप ये है, ये दोनों तमः प्रकाशोद विरुद्ध हैं, इन दोनों को कैसे आप एक साथ मिला सकते हैं? जो एक साथ मिल ही नहीं सकते उनको कैसे मिलाएंगे? जैसे ही आप उनको मिलाएंगे आपको अध्यास की प्राप्ति होने लगेगी। कर्मकांड करते समय हम लोगों ने पढ़ा था वहां अध्यास भाष्य में कि कर्मकांड कब करते हैं? जब हमें अध्यास हो जाता है। अमुक व्यक्ति को अमुक यज्ञ करना चाहिए, अब वहां अध्यास जब होगा तभी वह उसके लिए उपयोगी होगा। और अध्यास को ही अविद्या इति पंडिताः मन्यन्ते, पंडित लोग उसी को अविद्या मानते हैं। तो जब अविद्या हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, जब अविद्या से हम मुक्त नहीं होने पा रहे हैं, तो कहां से ब्रह्म विचार होगा? इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ कर्म ज्ञान समुच्चय का निराकरण कर रहे हैं। तो कहा कि भव्यस्य धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञान काले अस्ति पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्। कहा कि जो कर्मकांड है वो साध्य है, वो कर्मकांड की प्रक्रिया के अधीन है, ज्ञान मात्र से उसका कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है, वह व्यक्ति के द्वारा की गई यज्ञ, व्यक्ति के द्वारा किए गए यज्ञानुष्ठान के अधीन है। और ब्रह्म विचार कैसा है? कहा इह तो, इह माने इह वेदांते, इह ब्रह्म विचारे, इस ब्रह्म विचार में, इस ब्रह्म जिज्ञासा में इह तू शब्द से पूर्व पक्ष का निराकरण कर दिया। कहा कि यहां तो, अर्थात यहां तो वे सब बातें नहीं है जो वहां हैं। यहां क्या है? कहा यह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम,
यहां भूत ब्रह्म जिज्ञास्य है। भूत माने सिद्ध, वहां साध्य विषय था, साध्य विषय की जिज्ञासा हो रही थी, और यहां किस विषय को हमें चिंतन करना है? सिद्ध विषय, जो नित्य सिद्ध है। परमात्मा के विषय में हम लोग कहते हैं कि ये नित्य शुद्ध है। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म, जो नित्य है, सर्वगत है, सुसूक्ष्म है, तो इसको नित्य कहते हैं। अजो नित्य है शाश्वतो ये पुराण, ये परमात्मा, ये ब्रह्म विचार कैसा है? ये नित्य है, अजो, अज, नित्य, शाश्वत है। तो यह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम, यहां जो नित्य सिद्ध ब्रह्म है वो जिज्ञास्य है। यहां वेदांत का विषय है नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम, नित्य होने के कारण। नित्य माने क्या होता है? नित्य है सदा भव, नित्य माने जो सदैव रहे। और साध्य क्या होता है? वो तो अनित्य होता है, क्योंकि सिद्ध होने के पहले उसका प्रागभाव होता है। तो नित्य और अनित्य में, सिद्ध और असिद्ध में, सिद्ध और साध्य में बड़ा भेद है। तो यज्ञ कैसा था? असिद्ध था, साध्य है, कर्म होने के कारण भी अनित्य है। यत् यत् कृतकम तत्तद अनित्यम, जो भी कार्य होता है, यत् यत् कार्यम तत्तद अनित्यम, हम लोग न्याय में भी पढ़ चुके हैं कि जो कार्य होता है वह अनित्य होता है। और यह तो इस वेदांत में, इस ब्रह्म विचार में, ब्रह्म भूतम जिज्ञास्यम, ब्रह्म ही एक ऐसा विषय है जिस पर हमें चिंतन करना है, जिस पर हमें विचार करना है। और ये नित्य सिद्ध है, इसमें किसी प्रक्रिया की, किसी यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है। नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम, ये नित्य होने के कारण पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय किसी यज्ञ के द्वारा साध्य नहीं है, क्योंकि ये नित्य सिद्ध है। जो साध्य होता है उसको तो हम सिद्ध करते हैं, और ये नित्य शुद्ध है, नित्य सिद्ध है। देखिए यहां एक शब्द मिल गया हम लोगों को विचार करने के लिए। एक नित्य सिद्ध होता है और एक साध्य होता है, एक नित्य शुद्ध होता है और एक शुद्ध किया जाता है। शुद्ध, गुरुजी हम लोगों को पढ़ा रहे थे तो एक ऐसा दृष्टांत दिया उन्होंने, कहा कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, जब किसी होटल में भोजन करने की इच्छा होती है तो देखते हैं कि कहाँ शाकाहारी भोजन मिलेगा। तो होटलों पर बाहर लिखा रहता है शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, और हम वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर भी कई बार धोखा हो जाता है। वहां हम लोग कुछ ऐसी वस्तुओं को देख लेते हैं जो हमारी दृष्टि में शुद्ध नहीं है, खोजते रह जाते हैं। एक बार किसी से पूछा गया कि भाई शुद्ध शाकाहारी लिखा हुआ है तो भी यहाँ कुछ ऐसी वस्तुएं रखी हैं। कहा साहब इसको वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि ये भी शाकाहारी है। तो अब वहां दो विषय आ गए, एक शुद्ध शाकाहारी, एक सिद्ध शाकाहारी। तो शुद्ध शाकाहारी और सिद्ध शाकाहारी में बड़ा अंतर है। जो शुद्ध होगा वो तो नित्य शुद्ध होगा, और जो सिद्ध कर दिया गया है, पहले साध्य बना करके उसको सिद्ध किया गया कि ये भी शाकाहारी है, तो वह नित्य शुद्ध नहीं हुआ। शुद्ध तो हो सकता है लेकिन नित्य शुद्ध नहीं हो सकता। तो कहा कि नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम, ये ब्रह्म नित्य है, सार्वकालिक है, त्रिकालाबाधित है, भूत वर्तमान भविष्यत में एक रस इसकी अनुभूति की जा सकती है। जागरण स्वप्न सुषुप्ति में एक रस इसका अनुभव होता रहता है, ये नित्य है। इसीलिए इसको कहा जाता है सदरूप। वेदांत सार में जब आप अविद्या का लक्षण पढ़ रहे थे तो वहां एक शब्द आया था अविद्या के विषय में, भाव रूप। भाव रूप जो उत्पन्न होता हो, तो अविद्या तो भाव रूप है, उत्पन्न होती है, और विद्या ब्रह्म विचार ये सदरूप है, ये उत्पन्न नहीं होता, ये नित्य है, अजह है। इसीलिए
इसको सदरूप कहते हैं। विद्या और अविद्या में स्वरूपतः क्या भेद है? एक भाव रूप है, एक सदरूप है। अंग्रेजी में दो शब्द इनके लिए हैं, एक बीइंग है और एक बिकमिंग है। एक रहता ही है और एक होता है। जो होता है वो उत्पन्न होता है, घटता है, बढ़ता है, नष्ट होता है, लेकिन जो रहता है वह तो नित्य रहता है। तो यह ब्रह्म विचार कैसा है? कहा कि नित्यत्वात्, ये तो नित्य सिद्ध है, नित्य शुद्ध है, इसलिए न पुरुष व्यापार तंत्रम, यह पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है, ये किसी प्रक्रिया के अधीन नहीं है, किसी कर्मकांड के अधीन नहीं है। तो दोनों का निराकरण किया, दोनों के स्वरूप का विवेचन किया और दोनों के फल का विवेचन किया। यहां भगवान भाष्यकार ने कर्म और ज्ञान के निराकरण में तीन पद्धति अपनाते हैं। एक तो स्वरूपतः भेद है दोनों के, हम लोगों ने देखा कि नित्य सिद्ध है एक साध्य है, स्वरूपतः भेद है। एक प्रक्रिया सिद्ध है, एक नित्य सिद्ध है, एक कर्मकांड से सिद्ध होगा और एक नित्य सिद्ध है, केवल विचार से अवगति मात्र हो जाएगी। तो दोनों में स्वरूपतः भेद है। एक को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक प्रकार की क्रियाओं से निकलना पड़ता है, कर्मकांड में जाना पड़ता है, और एक की प्राप्ति हमें केवल विचार मात्र से हो जाती है। जैसे ही साधन चतुष्टय संपन्न हम हो, हमें विचार मात्र से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और स्वरूप भेद हो गया, एक नित्य है, एक अनित्य है। धर्म के द्वारा, कर्मकांड के जो द्वारा हमें परिणाम मिलता है वो अनित्य है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, क्योंकि क्षीण हो जाने पर, पुण्य के नष्ट हो जाने पर हमें पुनः मृत्यु लोक की प्राप्ति होती है, इसलिए वह अर्जित है, हम उसको प्राप्त करते हैं यज्ञ के द्वारा। और आत्मा ये नित्य प्राप्त है, ये हमें नित्य प्राप्त है, हम इसको प्राप्त करने नहीं चलते, बल्कि ग्रीवास्थ ग्रही हुए कन्या की तरह ये हमें नित्य प्राप्त है। इसके नित्य प्राप्त होने में जो हमें भ्रम है, जो अध्यास है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है, हम केवल उसी अज्ञान को दूर करते हैं। तो कर्मकांड के द्वारा जो फल मिलता है वह तो प्राप्तव्य है, उसको हम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और यहाँ ब्रह्म विचार में ब्रह्म तो हमें नित्य प्राप्त है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रक्रिया से नहीं होना पड़ता, किसी प्रक्रिया में नहीं जाना पड़ता। एक पुरुष व्यापार के अधीन है और एक नित्य सिद्ध है। तो इस प्रकार दोनों में स्वरूपतः भेद हुआ। एक के लिए हमें कर्मों में सन्नद्ध होना पड़ता है, कर्मकांड में निरत होना पड़ता है, तब हमें यज्ञ के द्वारा उपलब्ध होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। और ब्रह्म विचार में हमें सब प्रकार के कर्मों से उदासीन होना पड़ता है। वहां निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरा निवृत्ति मार्ग है। तो दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बड़ा अंतर है। एक साध्य है, एक सिद्ध है, एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है, एक अविद्या है, एक विद्या है, एक अज्ञान है, एक ज्ञान है। तो भगवान भाष्यकार ने इसका निरक्षीर विवेक किया, स्वरूपतः इसको अलग किया कि देखिए इनके स्वरूप में धोखा मत खाइएगा और इसके फल में भी धोखा मत खाइएगा। कोई कहे कि कर्मकांड का फल है ब्रह्म ज्ञान, तो नहीं मानना चाहिए। कोई कहेगा कर्मकांड का फल है परमानंद की प्राप्ति, तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कर्मकांड का फल परमानंद नहीं है। कर्मकांड का फल स्वर्गलोक के सुखों की प्राप्ति है। तो दो भेद किया इन्होंने, स्वरूपतः भेद किया, फलतः भेद किया, और अब एक तीसरा भेद भी यहां उपस्थित कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। कहते हैं कि दोनों के प्रमाणों में भी भेद है। दोनों के विषय में जो प्रमाण है, प्रमाण माने शब्द प्रमाण, यहां प्रमाण से क्या तात्पर्य है? शब्द प्रमाण, जो वेद और उपनिषदों के प्रमाण हैं। कर्मकांड में कर्मकांड के जो वाक्य हैं वे प्रमाण हैं, और वेदांत में उपनिषदों के वाक्य प्रमाण हैं। तो दोनों के प्रमाणों में भेद है। स्वरूपतः भेद सिद्ध किया, फल के दृष्टि से भेद सिद्ध किया,
अब प्रमाण की दृष्टि से भेद सिद्ध कर रहे हैं। कहते हैं कि दोनों में बड़ा प्रमाण भेद है। कर्मकांड के विषय में हम उपनिषदों में खोजने लगे तो कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। ब्रह्म विचार के लिए अगर हम कर्मकांड में खोजने लगे तो कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। दोनों का वाङ्मय ही अलग है, दोनों का विषय अलग है। तो अब प्रमाण भेद बताते हैं। ध्यान दीजिए, प्रमाण भेद से आशय क्या है? यहां दोनों के लिए अलग अलग वाक्य उद्धृत किए गए हैं। कर्मकांड के लिए कर्म निरूपक वाक्य उद्धृत किए गए और ब्रह्म विचार के लिए उपनिषद वाक्य, वेदांत वाक्य, जिनको हम महावाक्य कहते हैं, वे उद्धृत किए गए। अब यहां दोनों का विवेचन करते हैं। कहते हैं कि नोदना प्रवृत्ति भेदाच, च्युत नुद धातु प्रेरणा के अर्थ में, प्रमाण के अर्थ में आती है। तो कहा कि यहां नोदना प्रवृत्ति भेदाच, जो विधिवाक्य हैं उनके प्रवृत्ति का भेद है। विधिवाक्य किसे कहते हैं? हम लोग अर्थ संग्रह में पढ़ चुके हैं। अज्ञात ज्ञापकम वाक्यम विधि, जो हमें ज्ञात नहीं है उसको किसी वाक्य के द्वारा जब वेद हमें सूचित करता है तब हम उसको विधिवाक्य कहते हैं। जैसे यजेत स्वर्ग कामः, इस विधिवाक्य के द्वारा ही हमें स्वर्ग का ज्ञान हुआ, स्वर्ग के विषय में सूचना मिली, स्वर्ग को प्राप्त करने की व्यवस्था का ज्ञान हमें इसी विधिवाक्य से हुआ। तो दोनों के ज्ञानार्थ जो विधिवाक्य हैं उनमें भेद है। ध्यान दीजिए, नोदना प्रवृत्ति भेदाच, कहा कि दोनों में जो विधिवाक्य हैं, प्रमाणभूत जो विधिवाक्य हैं, उनमें भी भेद है। स्वरूप का भेद तो था ही, फल का भेद तो था ही, अब प्रमाण का भेद कैसे है? कहते हैं कि या ही नोदना धर्मस्य लक्षणम सा स्विषय निम्जानयो पुरुषम अवबोधयति। कहा कि जो धर्मस्य लक्षणम, जो विधिवाक्य धर्म के लक्षण को बताते हैं, जो विधिवाक्य धर्म के विषय में हमें उपदेश देते हैं, वे क्या कहते हैं? स्विषय नियुंजान, पहले वो अपने विषय में हमको नियुक्त करते हैं। जैसे चित्त एकाग्र कीजिए, जैसे यजेत स्वर्ग कामः, ये विधिवाक्य हमको मिला। इसने हमको क्या बताया? इसने बताया कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। अब चाहिए, ये विधिलिंग लकार का रूप है, ये हमको एक क्रिया में लगाना चाहता है, एक यज्ञ में लगाना चाहता है। तो यह केवल इतना ही सूचना नहीं दिया कि स्वर्ग है, बल्कि इसने यह भी सूचना दी कि स्वर्ग है, स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, स्वर्ग के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। ये हमें स्विषय, अपने विषय में, क्रिया के विषय में, कर्मकांड के विषय में नियुंजान है, केवल सूचना नहीं देता बल्कि उस विषय में हमको नियुक्त करता है, कर्मकांड करने के लिए हमको प्रेरित करता है, हमको प्रवृत्त करता है। तो जो विधिकांड विषय कहें वे क्या करते हैं? कहा कि वे वेद के विधिवाक्य होते हुए अज्ञात की ज्ञापकता तो करते हैं, ऐसे विषय का ज्ञान हमको इसके पहले अवगत नहीं था, लेकिन उसको अगर ठीक से समझना है, उसके द्वारा प्रदत्त फल की प्राप्ति करना है, तो उस अपने आप को लगाइए। नियुंजानयो पुरुषम अवबोधयति, वे अपने विषय में नियुक्त करके पुरुष को ज्ञान कराते हैं। स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए जो जो ज्ञान कराते हैं, जैसे कहा कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भय नहीं है। अब स्वर्ग का ज्ञान कराना शुरू किए। यमराज से नचिकेता ने क्या कहा? कहा कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भय नहीं है। न तत्र तुम न जरया विभेति, न वहां मृत्यु से किसी को भय है, न स्वर्ग में वृद्धावस्था से किसी को भय है। स्वर्ग की अनुभूतियों के विषय में तो कहना ही क्या है। जब वहां स्वर्ग की प्रशंसा शुरू की, वेदवाक्यों के द्वारा, अर्थवाद वाक्यों के द्वारा जब स्वर्ग के विषय में विवेचन आरंभ किया, तो जो ज्ञान अवगत कराया, जो ज्ञान कराया, उसमें केवल ज्ञान मात्र से स्वर्गानुभूति नहीं हुई,
बल्कि स्व विषय जाने वह कर्मकांड में नियुक्त करके स्वर्ग के ज्ञान को कराता है। कर्मकांड के विषय में प्रवृत्त जो विधिवाक्य हैं वे हमें कर्मकांड में नियुक्त करते हैं कि इस कर्मकांड को कीजिए, तब आपको स्वर्ग में उपलब्ध होने वाले स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होगी। तो जिसको स्वर्गीय सुख की प्राप्ति करना हो वो यज्ञ करे। मृत्युलोक में तो स्वर्गीय लिखना बड़ा अच्छा नहीं माना जाता। व्यवस्था होने के नाते हम लोग जो दिवंगत हो गए हम उनको स्वर्गीय जरूर लिखते हैं, लेकिन यहाँ रहते हुए अगर किसी को स्वर्गीय कह दिया जाए तो बड़ा बुरा मानेगा। वो स्वर्गीय कोई होना नहीं चाहता, पर स्वर्गीय होने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग के योग्य, स्वर्ग में जाने के लिए उसको यज्ञ में प्रवृत्त होना पड़ेगा। तो जो यज्ञ शास्त्र है, जो कर्मकांड का शास्त्र है, जो पूर्व मीमांसा शास्त्र है, वह अपने विषय में, अपनी प्रक्रिया में नियुक्त करता हुआ ही स्वर्ग के सुखों के विषय में बोध कराता है। लेकिन ब्रह्मनोदना तो जो ब्रह्म ज्ञान कराने वाले वाक्य हैं, जो उपनिषद वाक्य हैं, जो वेदांत वाक्य हैं, वे क्या करते हैं? वो किसी क्रिया में नियुक्त नहीं करते। कहते हैं कि पुरुषम अवबोधे तेव केवलम, वे केवल पुरुष को ज्ञान मात्र कराते हैं। जो ब्रह्म को बताने वाले वाक्य हैं, जो ब्रह्म ज्ञान कराना, वे क्या करते हैं? वे केवल पुरुषम अवबोधे तेव केवलम, वे मनुष्य को केवल ज्ञान कराते हैं, जीवो ब्रह्मैक्य का विषय बोध कराते हैं कि देखो इस ब्रह्म का ज्ञान करने के लिए जगत के प्रातिभाषिक सत्य और व्यावहारिक सत्य से अपने को अलग करो, अविद्या से अपने को अलग करो, अध्यास से अपने को अलग करो, ब्रह्म विचार करो, उपनिषद विचार करो। उपनिषद विचार के द्वारा ब्रह्म के, परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का चिंतन करो। इन सब वेद वाक्यों के द्वारा, उपनिषद वाक्यों के द्वारा हमें जो भी ज्ञान होता है उसमें किसी भी क्रिया में हमें लगने के लिए नहीं कहा जाता। उपासना में तो हमें क्रियाओं का ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ उपासित उपनिषदों में आया तो वहाँ उपासना करना चाहिए। उपासना में भी ज्ञान कर्म का समुच्चय होगा। लेकिन ब्रह्म विचार में, वेदांत विचार में पुरुषम अवबोधयत्येव केवलम, वह केवल पुरुष को ज्ञान कराता है। ज्ञान कराने के लिए किसी क्रिया का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ज्ञान तो अज्ञान के विनाश मात्र से हो जाता है। आत्मा के विषय में जितना अज्ञान है, आत्मा के विषय में जितना भ्रम है, आत्मा विषय जो जो हमें अज्ञान है, वह सब अज्ञान जब नष्ट हो जाता है तो हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है। किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है, केवल अंतःकरण को निर्मल करना है, चित्त को एकाग्र करना है, साधना करनी है और अज्ञान विनाश करना है। यहाँ जितना भी उपदेश है वह अज्ञान विनाश के लिए है, वह ज्ञान की उत्पत्ति के लिए नहीं है। जब ज्ञान विनाश हो जाएगा तो, जब अज्ञान विनाश हो जाएगा तो ज्ञान की उत्पत्ति अपने आप होगी। जैसे किसी मैले वस्त्र को जब हम धो डालते हैं तो उसका जो मैलापन है, उसकी जो गंदगी है वो दूर हो जाती है, अपने आप साफ हो जाता है। ऐसा नहीं कि धोने के बाद साफ अलग से करना पड़ता है, धोना ही साफ करना है। तो बाह्य शुद्धि, आभ्यंतर शुद्धि, इन दोनों शुद्धियों के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है, चित्त निर्मल होता है। और केवल निर्मल चित्त में ये वेदांत वाक्य ब्रह्म ज्ञान करा देते हैं। तो कहा कि ब्रह्म नोदना तो पुरुषम अवबोधयत्येव केवलम, अवबोधस्य नोदना अजन्यत्वात्, वाक्यों के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये जो उपनिषद वाक्य हैं ये ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते, बल्कि ये अज्ञान का विनाश करते हैं। ये केवल अज्ञान का विनाश करते हैं और अज्ञान मात्र से ही ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए कहा कि पुरुषम अवबोधयत्येव केवलम, पुरुष को केवल ज्ञान कराते हैं, पुरुष को केवल ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विचार कराते हैं। क्योंकि और कुछ क्रिया में निरत होने के लिए ये वाक्य कहे ही नहीं जाते। जब हम कहते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, तो क्या इसमें किसी क्रिया का उपदेश दिया गया?
जब हम ईशावास्यमिदं सर्वम कहते हैं तो क्या हमें किसी क्रिया को करना है? नित्यम विभुम सर्वगतम सूक्ष्म का जब हम विचार करते हैं तो क्या हमें किसी क्रिया को करना है? किसी क्रिया को नहीं करना है। ये जो वेद वाक्य हैं, उपनिषद वाक्य हैं, जो सूत्र वाक्य ये हैं, ये ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करते, क्योंकि वो तो नित्य है। उत्पन्न तो वह होता है जो पहले न रहे, जो त्रिकालाबाधित है, जो नित्य है। वह हमें किन कारणों से अवगत नहीं हो रहा है, इसी बाधा को दूर कर कहा कि द्वारा यह विधिवाक्य के द्वारा उत्पन्न करने योग्य नहीं है। ये जो ज्ञान है, ये जो ब्रह्म के स्वरूप का अवगति है, इसको किसी विधिवाक्य के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि स्वरूप है जो हमारा नित्य शुद्ध स्वरूप है। हम अपने आप को उत्पन्न नहीं करते, हम अपने आप के विषय में निरंतर जानते रहते हैं। तो कहा कि न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते। ये पुरुष ये जो उपनिषद वाक्य है, यह पुरुष को किसी बोध में प्रवृत्त नहीं कराता, किसी प्रक्रियात्मक ज्ञान में ऐसे बोध में प्रवृत्त नहीं कराता जिसको जानने के बाद हम दौड़ पड़े, जिसको जानने के बाद हम क्रिया में लग जाएं, जिसको जानने के बाद हम सक्रिय हो जाएं। ऐसी किसी क्रिया में, ऐसे किसी ज्ञान को यह हमें प्रदान नहीं करता, बल्कि अवबोधे त्यो केवलम, यह केवल हमें अवबुद्ध करता है, प्रबुद्ध करता है। आत्मा के विषय में जो हमारा ज्ञान है उसका विनाश करके ज्ञान को यह जगा देता है। यही तो कठोपनिषद में कहा कि जागृत उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, उपनिषदकार क्या कह रहा है? उठो। क्या हम उठे नहीं? हम तो उठे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, लेकिन कहां दौड़ रहे हैं? अज्ञान में। अज्ञान में सन्नद्ध हो जाना, यही उठ बैठना है। लेकिन उपनिषद क्या कहता है कि उठो, अर्थात अज्ञानांधकार से उठो, अज्ञानांधकार से जागृत जागो। क्या सोते हुए को कहा जा रहा है? उपनिषद सोते हुए को जगाने के लिए नहीं है। उपनिषद कोई ऐसा वाक्य नहीं जो घंटा लगाया गया जैसे कि सोते हुए लोग जग जाएं, ऐसा नहीं है। जागृत माने जिस अज्ञान निद्रा में सोए हुए हो, उस अज्ञान निद्रा से जागो। प्राप्य वरान निबोधत, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करके ज्ञान की प्राप्ति करो। तो ये सब उपनिषद वाक्य हमें ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। ये किसी प्रक्रिया में, किसी क्रिया में, किसी यज्ञ में, किसी कार्य में नियुक्त करने वाले वाक्य नहीं होते कि हमको कहीं प्रवृत्त होना पड़े वेदांत विचार में, ऐसा नहीं है। कहा कोई उदाहरण दीजिए, है कोई ऐसा साधन जो हमें केवल ज्ञान कराए और किसी क्रिया में न लगाए? कहा हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण यही है। जैसे हम किसी विषय को जानते हैं, देख देते हैं, देख करके जब हम यथार्थ ज्ञान करते हैं तो उस यथार्थ ज्ञान में हमें कुछ करना नहीं पड़ता, केवल देखने मात्र से वो ज्ञान हो जाता है। केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जो हमारा शुद्ध ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, केवल देखा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो कहा कि जैसे प्रत्यक्ष से हमें जागतिक विषयों की जानकारी हो जाती है बिना किसी प्रवृत्ति के, केवल देखने मात्र से, समझने मात्र से। कोई सुना, शब्द श्रवण किया, शब्द का ज्ञान हो गया। उसके लिए ऐसा नहीं कि पहले हम अपना कान खींचते हैं, कान हिलाते हैं, कान में तेल डाल देते हैं, तब हम समझ पाते हैं, ऐसा नहीं। सुना, समझ गए, यथार्थ ज्ञान होते ही समझ गए। देखा, अगर भ्रम की दृष्टि नहीं है, यथार्थ दृष्टि है, तो समझ गए। इसलिए तो लोग कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष तो स्वयं में अपने आप में एक प्रमाण है, सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। इसमें किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। यह तो केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य है,
केवल इंद्रिय के साथ विषय का सन्निकर्ष हुआ और ज्ञान हो जाता है। उसी तरह से कहा कि ये उपनिषद वाक्य जो हैं ये हमें ब्रह्म का ज्ञान करा देते हैं, केवल ज्ञान कराते हैं। उदाहरण दिया, कहा यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अवबोधे तद्वत्, कहा कि जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान में हमें किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल देखने मात्र से, सुनने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय के सन्निकर्ष मात्र से हमें यथार्थ ज्ञान जैसे हो जाता है, हम उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। उसमें किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे प्रत्यक्ष के द्वारा हमें बोध हो जाता है, उसी तरह से इस उपनिषद वाक्य के द्वारा, इन वेदांत वाक्यों के द्वारा अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों के द्वारा हमें ब्रह्मबोध हो जाता है। तद्वत्, ध्यान से सुन रहे हैं ना, कहा कि जैसे प्रत्यक्ष के द्वारा हमें जो ज्ञान होता है उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह से वेदांत वेद्य जो ज्ञान है उसमें भी किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अन्य किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, अन्य किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं होती। अतः यहां क्रम भी अथ शब्द का तात्पर्य नहीं हो सकता। अब भगवान भाष्यकार यहां अथ शब्द के तात्पर्य का उपसंहार करने लगे। उन्होंने कहा कि इसलिए अथ शब्द का तात्पर्य आनंतर्य ही होगा, अथ शब्द का तात्पर्य क्रम भी नहीं होगा। जितने भी अन्य अर्थ अथ शब्द के लिए गए वे सब आनंतर्य को छोड़ करके कोई भी यहां उपयोगी, कोई भी औचित्यपूर्ण नहीं होगा। कहा फिर आनंतर्य का ही हम ग्रहण करें। कहा हां, आनंतर्य को ही समझिए। अथ शब्द का तात्पर्य है साधन चतुष्टय का आनंतर्य। अब सूत्र में जो आनंतर्य का व्याख्यान नहीं किया गया था उसको भगवान भाष्यकार यहां प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं तस्मात् किमपि वक्तव्यम, तो बताओ फिर अब कि किसके अनंतर ब्रह्म विचार करना चाहिए। यदनंतरम ब्रह्म जिज्ञासोपदिश्यते इति, कहा कि अब बहुत हो गया, कई दिनों से हम लोग अर्थ शब्द का विचार कर रहे हैं। अर्थ शब्द का ये अर्थ नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्रम नहीं होगा, व्यतिक्रम नहीं होगा, मंगल नहीं होगा, आरंभ नहीं होगा, प्रश्न नहीं होगा, केवल आनंतर्य होगा। तो अब बताओ जल्दी कि किसका आनंतर्य। कहा कि तस्मात् किमपि वक्तव्यम, कहा तो कुछ बताओगे भी कि किसके अनंतर होगा ब्रह्म विचार, किसके अनंतर होगा। पूर्व मीमांसा के अनंतर होगा नहीं, कर्मकांड के जिस कारण के बाद, जिस अवस्था विशेष के बाद ब्रह्म विचार का उपदेश किया जा रहा है। कहा कि यदनंतरम, जिस पुष्कल कारण के बाद जो समग्र कारण बने, वो कौन सा कारण है जिसके बाद ब्रह्म विचार का उपदेश कर रहा है। ये सूत्र अथ शब्द किसके आनंतर्य का कथन कर रहा है। कहा कि अब इसको बताओ। अब अथ शब्द के अर्थ कौन कौन से नहीं हो सकते ये तो हो गया, लेकिन कौन सा अर्थ हो सकता है अब इसको बताओ। इसी को विवेक कहते हैं, इसी को निरक्षीर विवेक कहते हैं। नीर को अलग कर दिया और क्षीर बचा, तो बताओ, बात बताओ कि किसके बाद ब्रह्म विचार करना चाहिए। उच्यते, अब सूत्रकार के द्वारा कही गई बात भाष्यकार कहते हैं। सूत्रकार ने अथ शब्द के द्वारा जो कहा, सूत्रकार ने अथ शब्द के द्वारा जो उपदेश करना अभीष्ट समझा, उसको भगवान भाष्यकार कहते हैं, उसका उपदेश करते हैं विस्तार से। तो उच्यते माने सूत्रकार ने उच्यते इति शेषा, सूत्रकार ने अथ शब्द के द्वारा क्या कहा उसको बताना पड़ेगा वे। हाँ, तो सूत्रकार के द्वारा अथ शब्द का जो अर्थ कहा गया है, आनंतर्य से जो अभिप्राय सूत्रकार को अभीष्ट है उसको बताइए। कहा तो इसको पहले ही पूछ लेना चाहिए था, इतनी देर आप लोग क्यों उपद्रव कर रहे थे।
उपद्रव माने, उपद्रव शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ बहुत लोग नहीं जानते। आप लोगों को तो कभी बताया होगा हमने, आप जान गए होंगे। उपद्रव का अर्थ केवल यही नहीं है कि तूफान मचा देना, तोड़ फोड़ कर देना, बम फेंक देना, यही उपद्रव नहीं है। उपद्रव का जो यथार्थ है वो ये है कि यथार्थ ज्ञान का न होना, यथार्थ आचरण न करना सबसे बड़ा उपद्रव है। उपद्रव का कारण क्या है? उपद्रव का कारण तो अज्ञान है। जैसे क्लास में हम लोग बैठे रहते हैं, अब कोई अगर छात्र आए और क्लास में उधर मुंह करके बैठ जाए, शिक्षक की ओर पीठ करके, और कहे कि हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, तो उपद्रव कर रहा है। बैठा तो है शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन क्लास में जैसे बैठना चाहिए उस प्रकार नहीं बैठा, इसलिए इसको उपद्रव मानेंगे। अब कोई कहे कि शीर्षासन करके हम तो खड़े हो गए, अब हम बहुत बढ़िया सुनते हैं जब शीर्षासन में रहते हैं, तो अब आप ब्रह्म उपदेश दीजिए, तो वो उपद्रव है। क्योंकि इसके लिए तो चित्त एकाग्र करके समुचित रूप से जैसे बैठा जाता है जिज्ञासु को, उस प्रकार बैठना पड़ेगा। भगवान भाष्यकार ने कहा कि इसको पहले पूछ लेते, अभी तक तो तुम लोग उपद्रव कर रहे थे कि हम किसी प्रकार से कर्मकांड का आनंतर्य मान लें, किसी प्रकार से पूर्व मीमांसा का आनंतर्य मान लें, किसी प्रकार से क्रमवाची मान लें, किसी प्रकार से ज्ञान कर्म समुच्चय का आनंतर्य मान लें। पहले ही पूछ लिए होते तो इतना समय क्यों लगता। उच्चते, अब बताते हैं। क्या बताते हैं? अब वह बात बताते हैं जिसके बाद ब्रह्म विचार होता है, जिसके बाद ब्रह्म विचार उठ जाता है, जिसके बाद ब्रह्म विचार करना चाहिए। कहा कि नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह पुत्रार्थ भोग विराग, समदमादि साधन संपत्ति मुक्षुत्वम च। कहा कि ये है साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद ब्रह्म विचार करना चाहिए। साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो क्या है साधन चतुष्टय? कहा कि नित्यानित्य वस्तु विवेक, विवेक विवेक होना चाहिए। किसका विवेक? बड़े बड़े विवेकी घूम रहे हैं, वो बताते हैं कि हमको बहुत विषयों का बड़ा विवेक हो गया है। कहा नहीं, उन सारे विवेकों की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो केवल दो वस्तुओं की बात कही गई जिनका विवेक करना है। क्या? कहा कि नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इन दोनों वस्तुओं का विवेक। अब वेदांत सार में हम लोगों ने पढ़ा है, ब्रह्मयुतावत् नित्यम वस्तु, ब्रह्म ही है नित्य वस्तु, ततो अन्यत अखिलम अनित्यम। उसके अलावा जितना भी कुछ कहा जा रहा है व्यावहारिक सत्य के रूप में, प्रातिभाषिक सत्य के रूप में, वह सब अनित्य है। तो ब्रह्म और ततो अन्यत, उसके अतिरिक्त जो विषय हैं, इनमें विवेक कर लीजिए। परमार्थ सत्य और व्यवहार सत्य, परमार्थ सत्य और व्यवहारिक सत्य, इसमें जो विवेक होगा वह विवेक है। तो नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। नित्ययु ब्रह्मयुतावत् नित्यम वस्तु, ब्रह्म ही है नित्य वस्तु, क्योंकि नित्यम विभुम सर्वगतम सूक्ष्मम इत्यादि जो श्रुति वाक्य हैं, स्मृति वाक्य हैं, ये ब्रह्म को नित्य कहते हैं। अजो नित्य है, शाश्वतोयम पुराण है, ये ब्रह्म को नित्य कहते हैं। इसलिए वेदांत सार ने एक वाक्य में कह दिया कि ब्रह्मयुतावत् नित्यम वस्तु, ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। क्यों ब्रह्म ही नित्य वस्तु है? कहा इसलिए कि सारे उपनिषद एक स्वर से ब्रह्म को ही नित्य वस्तु कहते हैं, और वेदांत ही यहां प्रमाण है। अनित्य क्या है? कहा कि अतो अन्यत आर्तम, इसके अतिरिक्त जो भी मिथ्या है, जो भी व्यावहारिक सत्य है, ततो अन्यत अखिलम अनित्यम, उसके अतिरिक्त जो भी आपको अवगत हो रहा है, उसके अतिरिक्त क्या अवगत हो रहा है? ब्रह्म के अज्ञान से ही तो ब्रह्म में ही जगत की अनुभूति हो रही है। दोनों एक साथ नहीं होगा कि आपको ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए और जगत का भी ज्ञान होता रहे। ब्रह्म में ही अज्ञान के कारण जगत की अनुभूति होती है। तो जैसे ही विवेक होगा ब्रह्म का और जगत का,
विवेक होते ही आप विवेकी हो जाएंगे। कैसे विवेकी होंगे? जो ब्रह्म विचार के लिए समर्थ हो जाएंगे। और क्या होना चाहिए? कहा इहामुत्रार्थ भोग विराग, इस संसार में जितने भोग हैं उनके प्रति विराग, वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? भगवान शंकराचार्य ने अपने अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ में कहा कि यथैव काकविष्ठायाम वैराग्यम तदहि निर्बलम। कहा कि संसार की वस्तुओं के प्रति ऐसी भावना हो जाए जैसी भावना किसी की कौए के मल के प्रति होती है। कौए के मल को प्राप्त करना इस संसार में कोई नहीं चाहता। अन्य बहुत सारे जानवर हैं, उनके मल को भी प्राप्त करने के लिए लोग सुबह सुबह दौड़ पड़ते हैं। जानवरों के मल को एकत्र करने के लिए, यहां तक कि विद्वानों ने कहा कि गधे का मल जो है वह भी आयुर्वेद में किसी न किसी औषधि के लिए उपयोग में लाया जाता है। लेकिन कौआ एक ऐसा पाप पक्षी है जिसके मल का कोई उपयोग नहीं है। भगवान भाष्यकार ने कहा कि किसी भी मनुष्य की भावना कौए के मल के प्रति जिस तरह से होती है, उसी तरह इस जगत के भोगों के प्रति जब भावना उठ जाए, वैराग्यम तदहि निर्मलम, तब उसको वैराग्य समझो। निर्मल वैराग्य उसे कहते हैं, क्योंकि वैराग्य तो प्राय हम लोगों को होता रहता है। कोई वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं प्राप्त हुई तो वैराग्य हो गया, जाने दो, बेकार थी, उसको प्राप्त करना अनावश्यक हम इसमें लगे थे, इसलिए वैराग्य हो गया। लेकिन वो क्षणिक वैराग्य है। श्मशान घाट में हम जाते हैं किसी के शव यात्रा में, वहां हमें वैराग्य हो जाता है, श्मशान वैराग्य कहते हैं उसको। क्षणिक वैराग्य है, थोड़ी ही देर में, जैसे ही घड़ी पर हमारी निगाह गई, देर होने लगती है कि चलो भी बड़ा काम है। वैराग्य तो हुआ, लेकिन वो कैसा वैराग्य है? वो स्थिर वैराग्य नहीं है, वो निर्मल वैराग्य नहीं है। वो किसी कारणवश जब किसी वस्तु के प्रति अंगूर खट्टे हैं, इस मुहावरे के अनुसार हमें जब किसी वस्तु के प्रति विरक्ति होती है तो वो वैराग्य नहीं कहा जाता, वह तो क्षणिक वैराग्य है। यहां किस वैराग्य की बात है? कहा कि संसार के प्रत्येक विषय भोगों के प्रति जो सुख को प्राप्त करने की भावना है। भोग क्या है? भोग एक भावना है। भोग का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि खाने लगना, जैसे भोजन का भोग लगा करके हम लोग खाने लगते हैं। खाना मात्र भोग नहीं है, बल्कि खाने में जो हमें तृप्ति की अनुभूति होती है, भोग तो वह है। भोजन के विषय में सोच करके हमको जो सुख मिलता है, भोग तो वह है। अच्छा भोग हो चाहे बुरा भोग हो, हमें भावनात्मक भोग ही विशेष रूप से प्रेरित करता है। भोजन के प्रति हम क्यों प्रेरित होते हैं? एक से 56 प्रकार के भोगों की चर्चा की जाती है। उसके स्वाद का स्मरण करके, उसके स्वाद की प्रत्याशा में जो हमारी भावना बनती है, सबसे पहले तो भोग वह है। उसके बाद हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया में लग जाते हैं, भोजन करने लगते हैं, खाने लगते हैं, चबाने लगते हैं। ये सब तो प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का मूल कारण क्या है? भोग करना। तो सुख, जैसे किसी पद पर कोई बैठ गया, अब उस पद से हटना नहीं चाहता, क्योंकि उस पद पर होने वाले जो उसको सुख मिल रहे हैं, उसका वह भावनात्मक भोग करता है। तो सबसे बड़ा भोग भावनात्मक भोग है। तो कहा कि इस लोक के जितने भोग हैं उनके प्रति भावनात्मक विरक्ति, क्योंकि एक विरक्त व्यक्ति भी वही भोजन करेगा, लेकिन वह भावनात्मक विरक्ति से करेगा। एक अनुरक्त व्यक्ति भोजन करेगा, लेकिन वह अनुरक्ति से करेगा। एक जो भोजूवीर होगा, कोई भोजन भट्ट होगा, वह भोजन को बड़े ही प्रेम से खाएगा, क्योंकि उसका अनुराग है, उसको सुख लेना है उसमें, चाहे पेट खराब हो जाए, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा खाएगा। तो वह तो उसमें भोग की प्राप्ति करना चाहता है, इसलिए प्रवृत्त होता है। लेकिन एक सन्यासी जब भिक्षा ग्रहण करता है तो वह केवल जीवित रहने मात्र के लिए, केवल साधना करने के लिए, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, इस दृष्टि से, इस भावना से वह भोजन करता है कि हमारी साधना चलती रहे। वो इसलिए नहीं
भोजन करता कि हम 105 किलो वजन हमारा हो जाए। तो दोनों भोजन करते हैं, लेकिन एक अनुरक्ति पूर्वक, एक विरक्ति पूर्वक। तो वैराग्य क्या है? भावनात्मक वैराग्य इस संसार के समस्त सुखों से और अमूत्र स्वर्ग के सुखों से, क्योंकि स्वर्ग के सुखों के प्रति पहले हमें भावनात्मक लगाव होता है। जब हम यह सुनते हैं कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, वहां किसी प्रकार का भय नहीं है, बड़ा आनंद है, बहुत सुख है, जो भी चाहो स्मरण मात्र से, संकल्प मात्र से मिल जाता है, तो हम उसकी भावना करते हैं। उस भावना की पूर्ति के लिए हम यज्ञ करते हैं। भावनात्मक अनुरक्ति हो जाती है, वहां भावनात्मक अनुराग है, आसक्ति है। तो उस आसक्ति को दूर करना ही तो अनासक्त है। तो कहा कि जो परलोक है, स्वर्गलोक, वहां मिलने वाले जो भोग हैं उनसे भी विराग। तो इहामूत्र, अमूत्र माने परलोक, अत्र अमूत्र, अत्र माने इशलोक और अमूत्र माने परलोक। वहां का जो भोग शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि शास्त्रों के द्वारा किए गए वर्णन से ही हम वहां के भोगों को जानते हैं। वहां से लौटकर तो किसी ने बताया नहीं कि बड़ा आनंद है वहां, तुम भी चले जाओ। लौटने वाले तो भूल जाते हैं वहां का भोग। इसलिए शास्त्र के द्वारा अवगत किया गया जो स्वर्ग के सुखों का उपभोग है, उसकी जो भावनात्मक अनुरक्ति है, उसका परित्याग करना। तो इस संसार की आसक्ति का, संसार के विषय भोगों का, इसकी भावनात्मक, इसका परित्याग करना, और परलोक स्वर्गादि लोकों में जो सुख है, जो भोग है, जो सुख सुविधा है, उसका भावनात्मक परित्याग करना, यह है परम वैराग्य। इसी को निर्मल वैराग्य कहते हैं। केवल संसार के सुखों से ही वैराग्य नहीं, स्वर्गादि लोगों के प्रति जो सुख की भावना जागृत की गई कर्मकांड के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, उस सुख की भावना से भी विरक्ति, ये निर्मल वैराग्य है। केवल अपने परिवार को, अपने घर द्वार को छोड़ देना ही संन्यास नहीं है, जगत के प्रति विरक्ति की भावना संन्यास है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदो। जो काम में कर्म का, भोग का जो प्रभाव है, उस प्रभाव से रहित काम्यानाम कर्मणाम संन्यासम फल मिलता है। उस फल का जो भोग है, उस भोग की जो भावना हमारी दृढ़ हो चुकी है, उस दृढ़ भावना का परित्याग, उस दृढ़ भावना से रहित होना, ये है विराग। विगत है राग है अस्मात्, विराग है जहां से राग, अनुराग, अनुरक्ति, राग माने किसी भी रंग में रंग जाना। हम लोग सुखों के रंग में रंग जाते हैं, संसार की वस्तुओं के प्रति इतने अनुरक्त होते हैं कि उसी रंग में रंग जाते हैं। तो यह जो संसार का रंग चढ़ गया है, ये जो भोगों का रंग चढ़ गया है, इससे हमें हट जाना, ये है निर्मल वैराग्य। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मुत्रार्थ भोग विराग। एक बात यहाँ ये भी विचार करने की है, ये जो साधन चतुष्टय हैं, ये भी पूर्व जो हैं, ये पर के कारण हैं। जैसे जब तक विवेक नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। विवेक के बिना वैराग्य क्षणिक होगा। विवेक के बिना वैराग्य अगर कोई कहता है तो वैराग्य नहीं है, उसका वह केवल ढकोसला है। बहुत सारे ऐसे ढकोसलेबाज घूम रहे हैं, पाखंडी, जो कहते हैं कि हम विरक्त हैं, लेकिन वो हमसे आपसे भी ज्यादा अनुरक्त हैं। वो दिखाने के लिए तो विरक्त हैं, लेकिन हैं वो परम अनुरक्त इस संसार में। तो वैराग्य होने के लिए विवेक होना आवश्यक है। जिसको विवेक नहीं हुआ उसको वैराग्य नहीं हुआ, क्योंकि विवेक में ही तो नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसको अनित्य वस्तु के प्रति अनुरक्ति हो जाए और कहे कि हम तो विवेकी हैं, हमने नित्य वस्तु के प्रति वैराग्य कर दिया और अनित्य वस्तु के प्रति अनुराग कर दिया। तो ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो वह है, पहले विवेक हो नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु का, फिर नित्य वस्तु को विष के समान हे मान करके, त्याज्य मान करके, काकविष्ठा की तरह उसको त्याज्य मान करके
तब हमारी जो भावना उठती है वो निर्मल वैराग्य है, वो परम वैराग्य है। और उसके बाद कहा सम दमादि साधन संपत्ति। उसके बाद साधना का क्रम आता है। जिसको विवेक नहीं है वो ब्रह्म की साधना नहीं कर सकता, जिसको वैराग्य नहीं है वो ब्रह्म ज्ञान की साधना नहीं कर सकता, क्योंकि साधना तो तब होगी जब वैराग्य हो जाए। हम लोग साधना कहाँ कर पाते हैं? बिस्तर से अनुराग है, नींद से अनुराग है, उठ नहीं पाते, प्रातःकाल जागने की आदत नहीं है, साधना कैसे होगी? ब्रह्म मुहूर्त में कहाँ हम उठ पाते हैं? तो वैराग्य, नींद से वैराग्य, बिस्तर से वैराग्य, भोजन से वैराग्य, भोग से वैराग्य, विषय वासनाओं से वैराग्य, जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक साधना नहीं होगी। तो वैराग्य के बाद तीसरी साधना क्या है? कहा सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। ये 6 साधनाएं हैं, इन्हीं को कहते हैं साधन सच संपत्ति। 6 साधनाओं को प्राप्त करना। सम माने मन को रोकना, मन को विषय भोगों के प्रति बलपूर्वक रोकना, ये सम है। मन दौड़ता रहता है, मन को बलपूर्वक रोकिए, मन जाने न पाए उधर, तो फिर कहाँ जाए? जाएगा जरूर वो कहीं न कहीं जाएगा। मन तो वेगवान है, बहुत वेगवान है, मनोजोन्माद तुल्य वेगम, बड़ा वेगवान है मन, वो रुकेगा नहीं। चंचलम ही मन है कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इधर गया उधर गया, ऊपर गया नीचे गया, चारों ओर दौड़ता रहता है, तो फिर उसको कैसे रोकेंगे? कहा बलपूर्वक उसको संसार से रोक करके परमार्थ में लगाना पड़ेगा, उसको मोड़ देना पड़ेगा, उसको मोड़ना पड़ेगा। एक बार किसी संत ने यह व्याख्यान प्रयाग में मैं किसी पंडाल में सुन रहा था, तो उसने कहा कि आखिर तीर्थों में जाकर के लोग मुड़ाते क्यों हैं? सिर मुड़ाते हैं। सिर मुड़ाने का मतलब यह है कि संसार से मुड़ जाते हैं। काशी गए, मुड़ाए सिद्धि। प्रयाग में, काशी में जगह जगह जाकर के लोग सिर क्यों मुड़ाते हैं? उससे वो संसार से अपने को मोड़ना चाहते हैं। संसार के प्रति हम लोग ज्यादा समय अपना बालों में दे देते हैं। कहा सिर नहीं रहेगा, बाल नहीं रहेगा, सिर तो रहेगा ही। बाल अगर नहीं रहेगा तो हमारी बाल के प्रति अनुरक्ति नहीं होगी। मोड़ने की बात कही गई। ये जो सम है ये मन को मोड़ दे। किधर मोड़ के ले जाएगा? परमार्थ की ओर ले जाएगा, चिंतन की ओर ले जाएगा, उपनिषद वाक्यों पर विचार की ओर ले जाएगा। और दम कहा इंद्रियों को बलपूर्वक रोकना। इंद्रियों को बलपूर्वक, क्योंकि इंद्रियां विषय की ओर दौड़ती हैं, भोग की ओर दौड़ती हैं, दौड़ते दौड़ते भोगने लगती हैं, तो फिर उनको रोको बलपूर्वक। सम और दम, मन और इंद्रियों को बलपूर्वक रोकना, ये सम नाम की और दम नाम की साधना है। और तीसरी साधना है उपरति। जब इंद्रियों को और मन को बलपूर्वक रोकते रोकते हमारा अभ्यास बन जाता है तो उपरति सिद्धि होती है। तो फिर हम वैराग्य प्राप्त करने की जो हमें साधना है, बार बार पकड़ के लाते लाते उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हमको क्यों पकड़ा जा रहा है, उनको इस विषय का बोध हो जाता है कि हमें सड़क पर नहीं जाना चाहिए, फिर वो रुक जाते हैं, अपने से रुक जाते हैं। बाद में उनको अगर कोई कहे जाओ सड़क पर बैठो तो भी वो नहीं बैठते, आग की ओर दौड़ते रहते हैं। बार बार बलपूर्वक रोकना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है उनको समझ में आ जाती है बात कि आग की ओर नहीं दौड़ना चाहिए और स्वतः रुक जाते हैं। तो इंद्रियों को, मन को बारंबार बलपूर्वक रोकते रोकते एक साधना की वह स्थिति आती है जब ये इंद्रियां, ये मन अपने आप रुक जाता है। तो सम दम उपरति। और चौथी साधना है तितिक्षा। सहनम सर्व दुखानाम सा तितिक्षा शुभामता। भगवान भाष्यकार ने अपने अपरोक्षानुभूति में कहा कि सहनम सर्व दुखानाम, समस्त प्रकार के दुखों को सहन करना, यह तितिक्षा है। आप कहेंगे कि हम लोग भी तो सारे दुखों को सहन करते हैं, तो क्या हम तितिक्षा संपन्न हो गए? नहीं। सहनम सर्व दुखानाम का तात्पर्य है, सहन करने का तात्पर्य यह है कि प्रतिरोध करने की इच्छा ही ना हो। हम लोगों को तो प्रतिरोध करने की इच्छा होती है। गर्मी से परेशान हुए दौड़े सर्द की ओर, धूप से परेशान हुए कूलर की ओर दौड़े,
हम उसके प्रतिरोध की इच्छा करते हैं। लेकिन तितिक्षा में क्या होता है? तितिक्षा में सहनम सर्व दुखाराम, समस्त प्रकार के दुखों के प्रतिरोध की इच्छा ही नहीं होती। धूप में खड़े हैं योगी लोग, उनको उसके प्रतिरोध की इच्छा नहीं है। ठंड में भी बिना वस्त्र के पड़े हैं, उनको ठंड के प्रतिरोध की इच्छा नहीं है। उनकी साधना इतनी सिद्ध होती जा रही है कि अब उनको किसी भी द्वंद्व के प्रतिरोध की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही तो कहा कि तान तितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्यांस्तांस तितिक्षस्व भारत। कहा कि हे अर्जुन, ये जो आने और जाने वाले हैं सुख और दुख, इनको सहो, अर्थात इनके प्रतिरोध को छोड़ दो। तो तितिक्षा किसे कहते हैं? तितिक्षा कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें दुखों के प्रति, दुखों से भागने की इच्छा न होने लगे, सुख और दुख के प्रति समभाव हो जाए, न हम सुख से भागे न दुख से भागे, हम स्थित हो जाएं। स्थित प्रज्ञ की जो बात गीता में कही गई, तो सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? कहा कि निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विश्रुता। निगम और आचार्य के वाक्यों में भक्ति, उपनिषदों के वेदांतों के वाक्यों में भक्ति माने विश्वास। भक्ति भजनम विश्वास है, मरकोशकार ने कहा भक्ति माने विश्वास। तो उपनिषदों के वाक्यों में विश्वास, भगवद गीता के वाक्यों में विश्वास, भगवद गीता के उपदेष्टाओं के, आचार्यों के वाक्यों में विश्वास, इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा माने अंधानुकरण नहीं, श्रद्धा भी उसी को होगी जो सम दम उपरति और तितिक्षा संपन्न होगा। बहुत सारे श्रद्धालु घूम रहे हैं, कहते हैं कि हमें आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है। क्यों श्रद्धा है? क्योंकि कुछ अपना उल्लू सीधा करना है, क्योंकि कुछ प्राप्त करनी है, कुछ स्वार्थ साधना करनी है। सामान्यतः श्रद्धा आजकल वही देखी जाती है जहाँ कुछ स्वार्थ की सिद्धि हो जाए, वहाँ हम बड़े श्रद्धेय लोगों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, उनके लिए श्रद्धेय शब्दों का संबोधन करते रहते हैं। लेकिन वस्तुतः श्रद्धा तो वही होगी जहाँ स्वार्थ नहीं होगा। तो सम दम उपरति तितिक्षा के बाद श्रद्धा, और श्रद्धा कहाँ होगी? श्रद्धा होगी निस्वार्थ में, श्रद्धा होगी परमार्थ में, श्रद्धा होगी वेदांत वाक्यों में। जगत में श्रद्धा नहीं, जागतिक वस्तुओं में श्रद्धा नहीं, जागतिक वस्तुओं की प्राप्ति का उपाय बताने वालों में श्रद्धा नहीं। श्रद्धा तो निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति, निगम और आचार्य के वाक्यों में। किन वाक्यों में? वे जो महावाक्य हैं जो ब्रह्म विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो उपनिषद वाक्य हैं। क्योंकि वेद के वाक्य तो वो भी हैं ये चेत स्वर्ग कामः, लेकिन हमें उन कामों, उन वाक्यों के प्रति विश्वास की बात नहीं कही गई इस प्रकरण में। तो श्रद्धा और समाधान, इस साधना को करते करते सारी शंकाएं समाहित हो जाती हैं। जो भी हमारी शंकाएं हैं परमार्थ के विषय में, जगत के विषय में, द्विविधा के विषय में, द्वंद्व के विषय में, हमें समाधान हो जाता है। और उस समाधान का परिणाम क्या है? उस समाधान का परिणाम है कि हमें एक लक्ष्य, वह परम लक्ष्य की जानकारी के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। चित्तैकाग्रम संलक्ष्य, संलक्ष्य में चित्त को एकाग्र करना समाधान है। अपरोक्षानुभूति में भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा कि संलक्ष्य, संलक्ष्य में जो सम्यक लक्ष्य है मानव जीवन का, जो मनुष्य का परम लक्ष्य है, उस परम लक्ष्य में चित्त को एकाग्र करना, चित्त को विषय भोगों में एकाग्र करना नहीं, चित्त को संसार के प्रति एकाग्र करना नहीं, बल्कि चित्त को कहाँ एकाग्र करना? चित्त को सन लक्ष्य में एकाग्र करना, चित्त को परम लक्ष्य में एकाग्र करना, परम प्रतिपाद्य जो उपनिषदों का है उसमें एकाग्र करना, ये समाधान है। इसको संपत्ति, इसको जो प्राप्त कर ले तो वह साधन सट संपत्ति उसको मिल गई, उसको 6 साधनाएं प्राप्त हो गई। और चौथा जो साधन है मुमुक्षुत्वम च, मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की प्रबल इच्छा,
आपने वेदांत सार में मोक्ष की प्रबल इच्छा का अध्ययन किया है। वहां हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे किसी गंजे को जेठ की दोपहरी में प्रचंड तपती हुई धूप से व्याकुलता होती है और वह शीतल जल के जलाशय में कूद पड़ना चाहता है, उस प्रकार इन सांसारिक विषय भोगों के प्रति जब हमारी भावना हो जाए। एक बार किसी छात्र ने क्लास में पूछा, कहा गुरुजी तितिक्षा में तो हमको सारे दुखों को सहन करने की साधना सिद्ध हो गई है, तो फिर ये उदाहरण यहाँ कैसे हम स्वीकार कर लें कि जेठ की दोपहरी में तपती हुई जो प्रचंड धूप है उससे गंजा व्यक्ति जैसे व्याकुल हो जाता है, तो गंजे व्यक्ति को व्याकुल तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका तात्पर्य उसको तितिक्षा सिद्ध नहीं हुई। तो ये उदाहरण तो ठीक नहीं है। देखिए यहाँ ये इसका लक्ष्यार्थ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिसको तितिक्षा सिद्ध हो गई वह परम तत्व में किस प्रकार से एकाग्र होगा, इसको हम कैसे जानेंगे। इसके लिए यह एक दृष्टांत दिया गया कि सांसारिक विषय भावनाओं से हम उस प्रकार भागें जैसे उस तपती हुई दोपहरी की प्रचंड धूप से गंजा भागता है, क्योंकि अगर वो नहीं भागेगा तो वह धूप को सहन नहीं कर पा रहा है। तो जो तितिक्षा संपन्न व्यक्ति इस जगत की भोग वृत्तियों के प्रति विरक्त हो जाता है, तब वह उसी प्रकार भागता है जैसे वह गंजा भागता है। वहां भागने मात्र का साम्य है कि कैसे वह व्याकुल होकर के भागता है। कहा कि उसी प्रकार जब परम वैराग्य संपन्न इस जगत से भागे, भागने का मतलब क्या, भागने का मतलब अपने मन को मोड़ लेना। भागने का मतलब रेस करना नहीं, दौड़ना नहीं, मैराथन का दौड़ नहीं। जैसे वह गंजा भाग रहा है, वह तो शारीरिक रूप से भाग रहा है, दौड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ उस प्रकार का भागना नहीं। यहाँ भावनात्मक निवृत्ति, संसार के प्रति भावनात्मक निवृत्ति को यहाँ ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसी जो मुमुक्षा है, ऐसी जो परम तत्व को, परमार्थ तत्व को, परमार्थ सत्य को, ब्रह्म तत्व को जानने की जो प्रबल इच्छा है, बलवती इच्छा है, ऐसी इच्छा जो दोबारा लौट न पाए, संसार के प्रति जिज्ञासु न बन पाए, वह है मुमुक्षा। मुच धातु से सन प्रत्यय करके मुमुक्षा शब्द बनता है। मुमुक्षा का तात्पर्य यही है, मोक्तुम इच्छा इति मुमुक्षा, इस जगत की भावना से छूट जाने की इच्छा, इस अज्ञान से छूट जाने की इच्छा, इस विषय वासना के प्रति छूटने की जो इच्छा है वह मुमुक्षा है। मुमुक्षा क्या है? इस संसार में जब नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, समदम उपरतिक्षा श्रद्धा समाधान इत्यादि साधना ये सिद्ध हो जाती है, तब वह मुमुक्षा होती है। मुमुक्षा का हम लोगों को भी कई बार ज्ञान होता है कि मैं छूटना चाहता हूँ, लेकिन छूट नहीं पाता। क्यों नहीं छूट पाता? क्योंकि नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, साधना नहीं है। इसलिए जब ये तीनों नहीं है तो मुमुक्षा भी नहीं है। ये तो तब होगा उत्तरोत्तरापाए, एक एक के बाद, जैसे नित्यानित्य वस्तु विवेक सिद्ध हुआ तो वैराग्य सिद्ध होगा, वैराग्य सिद्ध हुआ तो साधना सिद्ध होगी, साधना सिद्ध हुई तो मुमुक्षा सिद्ध होगी। ये जो साधन चतुष्टय है, कहा कि तेषु ही सत्सु प्राग धर्म जिज्ञासाया ऊर्ध्वम च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासुतुम ज्ञातुम च। कहा कि अगर यह साधन चतुष्टय संपन्नता हो जाए तो प्राग अपि धर्म जिज्ञासाया, धर्म जिज्ञासा के पहले भी, कर्मकांड का ज्ञान करने के पहले भी, ऊर्ध्वम च, कर्मकांड का ज्ञान करने के बाद भी। ऐसा नहीं कर्मकांड का ज्ञान इसमें बाधक है, लेकिन कर्मकांड का ज्ञान होने के बाद भी उसको साधन चतुष्टय की संपत्ति होनी चाहिए। कर्मकांडी को भी अगर ब्रह्म विचार करना है तो साधना करनी पड़ेगी, ये साधन चतुष्टय उसको प्राप्त करने पड़ेंगे। तो कहा कि तेषु ही सत्सु, तेषु साधन चतुष्टयेषु, साधन चतुष्टय होने पर प्रागपि धर्म जिज्ञासाया है ऊर्ध्वम च,
कर्मकांड के पहले, पूर्व मीमांसा के अध्ययन के पहले भी और बाद में भी शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुम, ब्रह्म विचार हो सकता है, ज्ञातुम च, और ब्रह्म ज्ञान भी हो सकता है, न च विपर्य, विपर्य माने इसके प्रतिकूल नहीं। यदि साधन चतुष्टय की संपन्नता नहीं हुई तो ब्रह्म विचार नहीं हो पाएगा, चाहे कर्मकांड के पहले करिए चाहे कर्मकांड के बाद करिए। तो कहा कि साधन चतुष्टय सिद्ध हो जाने पर ही कर्मकांड के पहले भी और कर्मकांड के बाद भी ब्रह्म विचार हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। और साधन चतुष्टय संपन्न न होने पर कर्मकांड के पहले अथवा कर्मकांड के बाद भी न तो ब्रह्म विचार हो सकता है न ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। तस्मात् अथ शब्देन यथोक्त साधन संपत्त्यानंतरम उपदिश्यते, इसलिए अथ शब्द का अर्थ यथोक्त साधन संपत्त्यानंतरम, यथोक्त साधन अर्थात जो साधन चतुष्टय कहा गया। अभी चारों साधनों के विषय में जो संक्षेप में मैंने आपसे चर्चा की, क्योंकि इसका अध्ययन आप वेदांत सार में कर चुके हैं, नहीं तो मैं विस्तार से चर्चा करता इस साधन चतुष्टय की। साधन चतुष्टय की विस्तार से चर्चा करने में तो विस्तृत आनंद है, लेकिन क्योंकि आप इसकी चर्चा कर चुके हैं वेदांत सार में, इसका अध्ययन कर चुके हैं, इसको जान चुके हैं सैद्धांतिक रूप से, इसलिए कहा कि अथ शब्देन, अथ शब्द के द्वारा यथोक्त साधन संपत्त्यानंतरम, साधन चतुष्टय का ही आनंतर्य उपदिश्यते कहा जाता है। साधन चतुष्टय संपन्न हो अगर कोई, तो चाहे कर्मकांडी हो भी तो भी ब्रह्म ज्ञान होगा, और कर्मकांडी नहीं होगा तो भी ब्रह्म ज्ञान होगा। यदि साधन चतुष्टय संपन्न न हुआ तो चाहे इतना बड़ा कर्मकांडी हो अथवा कितना भी बड़ा मूढ़ हो, उसको ब्रह्म विचार नहीं उठ सकता। इस तरह से अथ शब्द का तात्पर्य सिद्ध किया भगवान भाष्यकार ने, निश्चितार्थ निर्गलितार्थ उपस्थित कर दिया इस वाक्य के द्वारा कि अथ शब्द के द्वारा साधन चतुष्टय संपन्न का आनंतर्य ही परिग्रहित है, यहाँ परिग्रहित हो सकता है। और जितने भी अथ शब्द के अन्य अर्थ हैं उनमें से कोई भी अर्थ ब्रह्म विचार के संदर्भ में न तो समीचीन है, न संगत है, न ग्राह्य है। इसलिए अथ शब्द आनंतर्यम परिगृह्यते नान्यार्थकः, यहाँ अथ शब्द आनंतर्य के अर्थ में ही ग्रहित है, किसी अन्य अर्थ के प्रयोजन से अथ शब्द का तात्पर्य यहाँ ग्राह्य नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने अथ शब्द की विवेचना की। परीक्षा में आपके प्रायः ये सवाल आता है कि अथ शब्द का विविध अर्थों को भगवान भाष्यकार ने जिस प्रकार अथ शब्द के विविध अर्थों का निराकरण किया, आप कीजिए तो आप यहाँ तक उसकी विवेचना करेंगे, यहाँ तक उसका निराकरण करेंगे। अथ शब्द का यह जो तात्पर्य यहाँ तक वर्णित है, यहाँ तक हमें अथ शब्द के निरूपण में लिखना होगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को अथ शब्द का जो शांकर भाष्य अभिमत तात्पर्य है, उस तात्पर्य का बोध हुआ होगा, उस तात्पर्य की अवगति हुई होगी। यहाँ कहीं संदेह हो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस व्याख्यान को बार बार सुन करके भी अपने संदेह को दूर कर सकते हैं। आज का व्याख्यान अब मैं यहीं बंद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, नमस्कार।